हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ सभी का जो बोर्ड की तैयारी है हर सब्जेक्ट के लिए अच्छे से चल रही है। आज मैं बात करने वाला हूँ कि जो जनरली एक प्रॉब्लम रहता है बच्चों के कि जो मैथ्स का पेपर है वो 3 घंटे में ख़त्म नहीं कर पाते। और अभी तो इस साल मैं देख रहा हूँ बच्चों को जो पैटर्न देख के घबरा रहे हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन है। तो पैटर्न देख के घबराना नहीं है, आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो बिल्कुल 3 घंटे में ख़त्म हो सकता है। उसके लिए ज़रूरत है प्रॉपर प्रैक्टिस की। थोड़ा जो रिमेंबरिंग या शॉर्ट क्वेश्चंस 1 नंबर के वो थोड़ा ज़्यादा हो गए, इसीलिए लग रहा है थोड़ा सा लेंथी पेपर। बट अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस किस तरह मतलब जो सैम्पल पेपर्स अवेलेबल है उसको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, आप इस तरीके से प्रैक्टिस करिए। पहले सैम्पल पेपर का हर एक क्वेश्चन को जो है सीख लीजिए, ठीक है। सीखने के बाद उसके बाद आप उसको लेके बैठिए और देखिए आप कितने टाइम में उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हर सैम्पल पेपर के साथ कीजिए। पहले देखिए क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन नहीं आता है आपको, आप उसको देख के प्रैक्टिस कर लीजिए या किसी से पूछ के प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये तो आपका एग्जाम है नहीं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि स्टिल आप पूछ पाछ के जो है करेक्शन कर सकते हैं। तो कर लीजिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो सब पूछ लीजिए। पूछ लेने के बाद अब क्वेश्चन पेपर को लेके बैठिए, क्योंकि अब आपको सभी क्वेश्चन आते हैं। अब आप उस क्वेश्चन पेपर को लेके बैठिए और कोशिश कीजिए 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में ख़त्म करने के लिए, जब घर पे जब प्रैक्टिस कर रहे हैं। और प्रॉपरली वो ऐसे नहीं कि रफ लिखे, जिस तरीके से आप एग्जाम में लिखेंगे उस तरीके से प्रॉपरली आप कोशिश कीजिए। हर एक सैम्पल पेपर को सीबीएसई ने जो वेबसाइट में दिया हुआ है उसको लेकर, स्कूल से अगर कुछ मिला हुआ है मटेरियल उसको लेकर, या प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर को दोबारा सॉल्व कर डालिए, ठीक है। और कोई एक्स्ट्रा मटेरियल अपने खरीद रखा हो उसको आप करिए। इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो जो टाइम वाला जो फियर है कि 3 घंटे में ख़त्म होगा या नहीं होगा, वो डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, आप कोई भी सैम्पल पर उठाइए, ठीक है। उठाने के बाद पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, सबको देख लीजिए कौन सा आपको आता है नहीं आता। जो आता है ठीक, जो नहीं आता है उस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, सीख लीजिए। सीख लेने के बाद अब आपके पास आपको जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपने वो जो नहीं आता उसको भी सीख लिया। अब आप बैठ जाइए, पेन, स्केल, कंपास जो भी चाहिए सब लेके बैठ जाइए और पूरे पेपर को एक एक करके जो है थॉरोली सॉल्व कर दीजिए और देखिए कि कितना टाइम लग रहा है। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आपको जो है ज़्यादा टाइम लगे, उसके बाद जब अगला पेपर आप करने लग जाएंगे आपको पता लग जाएगा, उस समय थोड़ा सा एक मतलब आइडिया आ जाएगा कि किस सेक्शन को कैसे करें या कौन सा क्वेश्चन को पहले करें बाद में करें, तो एक आइडिया बन जाता है। तो ऐसा अगर आप 5 भी क्वेश्चन पेपर के साथ कर लेते हैं ना, सैम्पल के साथ कर लेते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा कि एग्जाम के टाइम पे जो बोर्ड पेपर आएगा तो आपको क्वेश्चंस देख के ऐसा लगेगा ये तो मैंने ऑलरेडी पहले किया हुआ है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर वो आप जिस तरीके से मैंने बोला उस तरीके से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ एक बोल सकता हूँ कि जो आपका वो फेयर है 3 घंटे के अंदर ख़त्म हो पाएगा या नहीं पाएगा, ये कट जाएगा। बट इसको ऑनेस्टली करना है इस चीज़ को। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखला से एक क्वेश्चन आता है छोड़ दिया, एक क्वेश्चन आता है छोड़ दिया, ठीक है। इस तरीके से नहीं, आपको सैम्पल पेपर ही एक टाइम मैनेजमेंट का एक जरिया है। सैम्पल पेपर को सॉल्व करना है, 3 घंटे का सैम्पल पेपर 2.5 घंटे में सॉल्व करना है घर पे, ठीक है। 2.5 घंटे में इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर 2.5 घंटे टारगेट करते हैं तो 3 घंटे में आपका हो पाएगा। लेकिन अगर सोचते हैं कि 3 घंटे में ही करेंगे तब नहीं हो पाएगा, तब आपका टाइम और ज़्यादा ज़रूरत होगा और एग्जाम में तो 3 घंटे से ज़्यादा मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से आप जो है अपने एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड टाइम भी जो है पेपर को फिनिश भी कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर सॉल्व करना, याद रखिए।